मैं इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव का स्वागत करती हूँ। ट्रस्ट आचार्य जी के जन्म दिवस 19 अगस्त को एक व्याख्यान माला का आयोजन करता है। इस साल हम बाबा की 117वीं जयंती मना रहे हैं। आज के व्याख्यान माला का विषय उन्हीं के एक निबंध से लिया गया है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हम कार्यक्रम की शुरुआत बाबा को पुष्पांजलि देकर करेंगे। इसके बाद ट्रस्ट की स्मारिका का लोकार्पण होगा। इस स्मारिका में आचार्य जी के संस्मरण और ट्रस्ट की कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। मैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारे कोषाध्यक्ष जी से, रत्नेश मिश्र जी से निवेदन है, उनको लेकर आए। डॉक्टर त्रिपाठी बाबा के शिष्य थे और मेरे पिताजी के गुरु हैं। इस नाते वो हम सबके लिए मास्टर साहब भी हो गए थे। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी के वरिष्ठ आलोचक, कवि और गद्यकार हैं। उनकी कई पुस्तकों पर उन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। मैं खास तौर से बाबा पर लिखी व्योमकेश दरवेश का जिक्र करूंगी। यह पुस्तक उनके संस्मरण पर आधारित है। इस पुस्तक को व्यास सम्मान और मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और अब मैं रत्नेश जी से अनुरोध करूंगी कि उनके लिए ट्रस्ट की तरफ से एक छोटी सी भेंट भी दें। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अशोक वाजपेयी जी। श्री अशोक वाजपेयी जी हिंदी भाषा के कवि, निबंधकार, साहित्य सांस्कृतिक आलोचक होने के अलावा एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं कला प्रशासक भी हैं। वह ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक परंपरा की आधुनिकता में आचार्य जी के गप लगाने की कला का खासा जिक्र किया है। श्री वाजपेयी राष्ट्रीय कला अकादमी के अध्यक्ष और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं। वाजपेयी जी रसा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी भी हैं। श्री वाजपेयी साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, कबीर सम्मान के साथ ही फ्रांस, पोलैंड के सरकारी सम्मानों से नवाजे भी गए हैं। धन्यवाद अपर्णा जी। हमारे साथ इतिहासकार और गांधीवादी लेखक प्रोफेसर सुधीर चंद्र जी भी मौजूद हैं। आप देश विदेश में अनेक अकादमिक संस्थानों से संबंध रहे हैं और आधुनिक भारतीय सामाजिक चेतना के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करते रहे हैं। प्रोफेसर चंद्र ने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का लेखन किया है। उनकी पुस्तकों में हिंदुत्व, हिंदुस्तान, गांधी के देश में, गांधी एक असंभव संभावना, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस अक्रॉस टाइम, गांधी एन इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी, ऑप्रेसिव प्रेजेंट एंड एनस्लेव्ड डॉटर जैसी किताबें भी शामिल हैं। मैं रत्नेश जी से अनुरोध करूंगी कि उनको एक छोटी सी भेंट देकर आभार प्रकट करें। स्मारिका का लोकार्पण करने के लिए से पहले एक परिचय ट्रस्ट का भी दे देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट का गठन 2020 में हुआ था। इससे पहले हमारे पिताजी डॉक्टर मुकुंद द्विवेदी ने यह ट्रस्ट बनाया था, जिसका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति न्यास भी था।
लेकिन बीच में उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण इस ट्रस्ट का कुछ काम नहीं हो सका। हम लोग फिर जुटे और इस ट्रस्ट का गठन किया। हमारी कोशिश रहेगी कि हम साहित्य, भाषा, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते रहें। आपके सहयोग के आकांक्षी रहें। और इसी के साथ मैं डॉक्टर त्रिपाठी जी, श्री वाजपेयी जी, प्रोफेसर चंद्र जी, ट्रस्ट की अध्यक्ष अपर्णा द्विवेदी जी, ट्रस्टी अशोक माहेश्वरी जी, कोषाध्यक्ष रत्नेश मिश्र जी से अनुरोध करूंगी कि ट्रस्ट के स्मारिका का लोकार्पण करें। सर प्लीज। मैं सुरेंद्र शर्मा जी से भी, श्री सुरेंद्र शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए। इसके साथ हम लोग कार्यक्रम की भी शुरुआत कर रहे हैं। साहित्य सर्जन बड़ी जिम्मेदारी है। आचार्य जी के निबंध मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य से कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूँ। संसार में अच्छी बात कहने वालों की कमी नहीं, परंतु मनुष्य के सामाजिक संगठन में ही कुछ ऐसा दोष है कि मनुष्य को अच्छी बात सुनने और समझने से रोक रहा है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि अच्छी बात कैसे कही जाए, बल्कि अच्छी बात को सुनने और मानने को मनुष्य को तैयार कैसे किया जाए। इसलिए साहित्यकार आज केवल कल्पना विलासी बनकर नहीं रह सकता। शताब्दियों का दीर्घ अनुभव ये बताता है कि उत्तम साहित्य का सृष्टि करना सबसे बड़ी बात नहीं है। संपूर्ण समाज को इस प्रकार सचेतन बना देना परम आवश्यक है कि वो इस उत्तम रचना को अपने जीवन में उतार सके। और हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग इसमें जो कुछ कर सके वो करेंगे। आज हमारे साथ बहुत आदरणीय लोग जुड़े हैं। मैं वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगी कि वो डायस पर आएं और अपने विचार से हमें कृतार्थ करें। त्रिपाठी जी, सुधीर चंद जी और मित्रों, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये विषय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही एक निबंध का शीर्षक है और उस निबंध में जो द्विवेदी जी ने साहित्य की भूमिका प्रतिपादित की है वो बड़ी उदात्त भूमिका है। जाहिर है कि ज़्यादातर उस समय भी और अब भी शायद साहित्य इतनी उदात्त भूमिका नहीं निभा पा रहा है। बहरहाल उन्होंने उसमें जो कुछ शब्द और कुछ पद इस्तेमाल किए हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। दीनता और परमुखापेक्षिता, इससे मुक्ति, तेजोदीप्त पर दुख कातर संवेदनशील, सामाजिक और आध्यात्मिक गुलामी, इतिहास की अभद्र व्याख्या पर सबके ऊपर मनुष्य है। तो अगर इन शब्दों को आप ध्यान में रखें तो हालांकि ये कितने दशक पहले लिखे कहे गए हैं, ये आज पर भी लागू होंगे। इतिहास की जितनी अभद्र व्याख्याएं लगभग रोज़ होती हैं
और ऐसे ऐसे लोग करते हैं जो वैसे तो इतिहास के कूड़ेदान में जल्दी ही चले जाएंगे, लेकिन जिनको फ़िलहाल इतिहास पर अपनी राय देने का और उसके तथ्यों में फेरबदल करने का, उसकी अभद्र व्याख्या करने का असीम अधिकार खुदा जाने कहाँ से मिला हुआ है। और बहरहाल तो कुछ प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न तो ये उठता है कि क्या साहित्य का मनुष्य एक शाश्वत लक्ष्य है, यानी ऐसा लक्ष्य जिससे वो कभी विरत नहीं हो सकता अगर उसे अपनी बुनियादी मानवीयता, मानवीय प्रासंगिकता कायम रखना है। तो एक तरह का शाश्वत लक्ष्य है। दूसरा ये है कि क्या हमारे साहित्य ने इस बीच दीनता, परमुकापेक्षिता, सामाजिक और आध्यात्मिक गुलामी से मुक्ति पाई है, या कि ये बाधाएं अब भी निरंतर बनी हुई हैं। तीसरा, क्या इस बीच, जो मैंने वैसे तो कह दिया, इतिहास की अभद्र व्याख्याएं अधिक मुखर, अधिक व्याप्त हुई हैं? और चौथा, क्या आज का साहित्य सामान्य रूप से, और द्विवेदी जी के ही शब्दों का इस्तेमाल करें तो तेजोदीप्त पर दुख कातर संवेदनशील बना हुआ है? लेखकों को एक बड़ी सुविधा ये है कि वो प्रश्न उठा सकते हैं, उनका उत्तर देना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता। तो इनका मैं कोई उत्तर नहीं देने जा रहा हूँ। मैंने तो ये प्रश्न उठाए हैं जो उनके ही वक्तव्य या निबंध से निकलते हैं। अब कुछ और चीज़ें हिसाब में लें। एक तो ये कि क्योंकि साहित्य अपने आत्मधर्म में, अपने नाम ही में सहित है, न कि रहित, उसका स्वभाव समावेशी होता है। दूसरी बात, क्या साहित्य का लक्ष्य पूर्व निर्धारित है, यानी क्या वो परिणति में प्रकट होता है या प्रक्रिया में? ज़्यादातर पूर्व निर्धारित लक्ष्य अक्सर साहित्य को बहुत नीरस, यांत्रिक, पूर्वानुमेय इत्यादि बनाते हैं। तो बहुत ही लक्ष्य पर एकाग्र जो साहित्य हुआ है, उसका अधिकांश जो है वो बहुत सार्थक नहीं हुआ है। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार परिमल का रजत पर्व मनाया जा रहा था इलाहाबाद में, और मैं वैसे इसमें आमंत्रित नहीं था। हमारे मित्र रमेश चंद्र शाह वहाँ आमंत्रित थे, तो मैं उनके साथ चला गया कि हम भी रजत पर्व देखेंगे। तो एक सत्र था, रचना की प्रासंगिकता का निकष, और सामने सुमित्रानंदन पंत बैठे हुए थे। उन दिनों उनका एक महाकाव्य निकला था, लोकायतन। तो मैंने उनके सामने ये कहने की धृष्टता की कि अगर दृष्टि के ही बहुत कल्याणकामी और मानव चेतना के ऊर्ध्वगामी उत्साह इत्यादि से रचना की प्रासंगिकता तय होती, तो ऐसा क्यों है कि लोकायतन एक अप्रासंगिक महाकाव्य है? बहरहाल ये बात भी मुझे याद आती है कि कहने को तो मैंने कह दिया। बालकृष्ण राव होते थे उन दिनों इलाहाबाद में। इलाहाबाद की बड़ी साहित्यिक हस्ती थे, और वो थोड़ा दुष्ट बुद्धि भी थे, कुछ मेरी ही तरह। तो उन्होंने बाद में कहा कि तुम पंत जी से मिले हो? तो मैं सक पकाया कि मैंने अभी उनके सामने इस तरह का वक्तव्य दिया है, उनसे मिलना। उनका नहीं, चलो मिलते हैं। मैं गया। पंत जी ने कहा, बात तो तुमने ठीक कही, थोड़ी दुष्टता से कही। तो मैं चकित हुआ कि जिस आदमी के बारे में मैंने इतना एक भयानक सा वक्तव्य दे दिया, वो इतने सहज भाव से कह रहा है कि बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन थोड़ी दुष्टता से कही। बहरहाल, और ये जो पूर्वानुमेय है अगर, तो उसमें कभी अप्रत्याशित का रमणीय कैसे होगा? यानी
उसमें अप्रत्याशित कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हर चीज लक्ष्य से संयमित और नियमित होगी। और साहित्य में तो अक्सर भटकने से सच्चाई मिलती है, सीधे सीधे रास्ते तो नहीं मिलती, अक्सर नहीं मिलती। तो ये जो भटकना है, फिर ये लक्ष्य से भी भटकना होगा कि नहीं? और अगर इस हमारे यहाँ तो हमारा जो बड़ा महाकाव्य है महाभारत, वो तो भटकने का महाकाव्य है। वो हर कहानी भटकती है, लोग भटकते हैं, विपथगामी होते हैं, इत्यादि इत्यादि। सच्चाई अक्सर, भले महाजनों ये न गतः कहा गया हो, वही पथ है, लेकिन सच्चाई उस पथ पर नहीं होती। सच्चाई तो विपथगामिता में ही होती है। और जब तक इसकी गुंजाइश नहीं है किसी लक्ष्य में, वो लक्ष्य थोड़ा संदेहास्पद हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लक्ष्य की एकाग्रता ऐसी हो कि वो एकाधिपत्य में बदल जाए, यानी एक तरह की तानाशाही अपनी स्थापित कर। ऐसा भी हुआ है, हम जानते हैं। और कभी ये भी हो सकता है कि लक्ष्य जो निर्धारित है, जो घोषित लक्ष्य है, रचना उससे बिल्कुल उलट चली जाए। एक उदाहरण है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, महाकाव्य है अंग्रेजी का, और उसके शुरू में ही कवि ने अपना लक्ष्य बताया है, टू जस्टिफाई वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी मनुष्य के सामने ईश्वर का औचित्य सिद्ध करना इस काव्य का लक्ष्य है। लेकिन होता क्या है उस काव्य में? अंततः ईश्वर अपेक्षाकृत एक अशक्त चरित्र के रूप में उभरता है, और ज्यादा सशक्त चरित्र शैतान है। अब मिल्टन की ईसाई पंथ में, ईसाई विचार में निष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं कर सकता। उन्होंने खुद ही उसमें कहा है कि वो ये करने जा रहे हैं, लेकिन कविता ने अपना रास्ता दूसरा बना लिया, यानी वो लक्ष्य से भटक कर वहाँ पहुँच गई जहाँ उसके लक्ष्य से उसका संबंध टूट गया। फिर साहित्य गवाह हो सकता है, हिस्सेदार हो सकता है, जिम्मेदार हो सकता है, तटस्थ हो सकता है। हम क्यों झंझट में पड़े? मध्य वर्ग का बहुत प्रिय, लगभग स्थायी भाव है कि हम क्यों झंझट में पड़े। देश कहीं जाता है जाए, दुनिया में जो हो रहा है हो, हमारे मोहल्ले में हिंसा होती है हो, हम क्यों झंझट में पड़े। तो साहित्य भी ऐसा रुख अपना सकता है, क्योंकि वो अधिकांशतः तो मध्यवर्ग ही द्वारा लिखा जाता है, और अधिकांशतः मध्यवर्ग द्वारा ही, उसके बहुत छोटे हिस्से द्वारा पढ़ा जाता है। वैसे तो एक बार एमर्सन ने ये कहा था कि साहित्य तो ब्रह्मांड पर रिपोर्ट है। साहित्य का एक काम टू रिपोर्ट ऑन द यूनिवर्स। यूनिवर्स पर हम रिपोर्ट करें न करें, लेकिन उसके बड़े बड़े इस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। और क्या कई बार लक्ष्यहीन स्वतंत्रता अधिक अर्थगर्भी होती है? यानी लक्ष्य साहित्य को पहले से तय करने के बजाय क्या साहित्य को ये छूट दी जा सकती है कि वो प्रक्रिया में अपना लक्ष्य पाले, जो भी उसका लक्ष्य उसकी अपनी सृजनात्मकता के। फिर लक्ष्य जो क्या इसके बजाय स्मृति, कल्पना, विकल्प चेतना, साहस, निर्भीकता, प्रयोगशीलता आदि ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है साहित्य की रचना में, बजाय लक्ष्य के, या कि वो लक्ष्य को रूपायित और चरितार्थ भी करते हैं। हमारे यहाँ सौंदर्य और संघर्ष को लेकर काफ़ी द्वंद्व होता रहा है, और
बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि अब सौंदर्य को संघर्ष ने अपदस्थ कर दिया। वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कर्म सौंदर्य की भी बात की है, यानी संघर्ष का भी सौंदर्य होता है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि सौंदर्य का भी संघर्ष होता है तो संघर्ष का भी सौंदर्य होता है। पर बहरहाल इनको एक तरह के ध्रुवों की तरह देखा जाता रहा है। और एक और सवाल जो उठता है कि जो साहित्य में मुक्ति है, अगर कोई है, उसका व्यापक मुक्ति से क्या संबंध है? क्या व्यापक मुक्ति जो है वो जरूरी है साहित्य में मुक्ति के लिए, या साहित्य में मुक्ति एक पूर्वाभास है अंततः व्यापक मुक्ति का? आप सोचें, छायावाद के बारे में हम ये कह सकते हैं कि छायावाद ने कविता में जो मुक्ति हासिल की, वो बाद में जो देश ने व्यापक मुक्ति हासिल की उसका एक पूर्व रंग है। ऐसी व्याख्या की जा सकती है। अब हम सोचें कि आज का समय क्या है जिसमें हमें साहित्य के लक्ष्य पर कुछ बात करनी। एक तो ये समय झूठ, घृणा, हत्या, बलात्कार, हिंसा, लिंचिंग आदि का बुलडोजी समय है। दूसरा, झूठ के तेजी से फैलने के साधन और झूठ को तेजी से फैलाने वाले लोग बहुत बढ़ गए, कई गुना बढ़ गए। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि झूठ पर यकीन करने वाले लोग भी बहुत बढ़ गए। मध्य वर्ग का बड़ा हिस्सा, पढ़ा लिखा हिस्सा, अच्छी आमदनी कमाने वाला हिस्सा झूठों के झांसे में है और मुदित मन है, बंद नयन है। भक्ति में वैसे भी नयन, आंखें बंद हो जाती हैं, तो इसलिए उसका बंद नयन होना तो लगभग तर्क संगत है। और सच जो है वो लगभग अल्पसंख्यक है, फटे हाल, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सच बोलने वाले लोग भी कम होते जाते हैं। क्यों झंझट में पड़े वाला जो रुख है वो इसके आड़े भी आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि संवेदनशील लोगों को सच का पता ना लगता हो और झूठ के इतने घटाटोप में वो बेचैन अनुभव न करते हों। फिर ये सामाजिक समरसता के बिखरने और उसके लय भंग होने का समय है। थोड़े बहुत तनाव तो आज़ादी के बाद, शायद उसके पहले भी होते ही थे, लेकिन इस समय एक जो सामाजिक समरसता थी उसको लगभग गैर ज़रूरी घोषित किया जा रहा है। और हत्या, हिंसा, लिंचिंग ये तो सामाजिक अभिव्यक्ति के लगभग कानूनी संस्करण बन गए। किसी का मकान ढा दिया जाए और अदालत उस पर हस्तक्षेप नहीं करती, इतना भर पूछती है कि ये कानून के तहत हुआ है। ये सरकार तय कर लेती है कि कानून के तहत हुआ है और अदालत उसको मान लेती है। बहरहाल ये भाषा के भयानक विद्रूपण का समय है। और चूंकि आचार्य द्विवेदी जैसे लोग हिंदी के लगभग संस्थापक हस्तियां हैं, ये इसकी शिनाख्त करना ज़रूरी है कि आज हिंदी पर जो संकट है वो संकट सबसे बड़ा ये है कि वो झूठ, झगड़े, गाली गलौज की भाषा और घृणा की भाषा लगातार बन रही है। जितना झूठ आज हिंदी में बोला जाता है, जितनी नफरत आज हिंदी में फैलाई जाती है,
जितना विद्रूपण भाषा का हिंदी में होता है उतना और किसी भाषा में नहीं होता। एक तो इसलिए कि हम ससुरे इतने अधिक हैं और हमारी भाषा इतनी लेकिन जो सारे तथाकथित चैनल्स हैं उनमें से अधिकांश हिंदी के साथ ये विकृतीकरण में लगे हुए। ये संकट कन्नड़ में नहीं है, मराठी में नहीं है, वहाँ भी झूठ बोलने वाले तो हैं खैर, लेकिन इतने नहीं हैं और इतनी तेजी से वो नहीं फैलता। हम ये दो मिथकें, इस मिथक शब्द द्विवेदी जी का ही दिया हुआ है, दो मिथकें हैं जो ध्वस्त हो गई। एक मिथक ये थी कि जो शिक्षा प्राप्त लोग होंगे वो अधिक उदार, सहिष्णु, समझदार, जिम्मेदार होंगे। ये जो गोरक्षक और तरह तरह के रक्षक पैदा हो गए हैं, तरह तरह की लुच्चई, लफंगई, टुच्चई, दबंगई इत्यादि में लगे हुए लोग हैं, वो सब पढ़े लिखे, ज़्यादातर पढ़े लिखे, बहुत कम होंगे उनमें से जो कम पढ़े लिखे। तो ये मिथ के वो पढ़े शिक्षा जो है वो सा विद्या नहीं क्या सा विद्या या विमुक्त है कि वो विद्या है जो विमुक्त करती है। तो कम से कम हमारे यहाँ हिंदी अंचल में विद्या विमुक्त नहीं करती। एक प्रमाण तो ये है। दूसरा मिथक जो ध्वस्त हुआ वो है कि साहित्य के पाठक संभवतः अधिक संवेदनशील होते हों। भाई साहित्य इतने उदात्त मूल्यों का प्रतिपादन करता है, मानवीय सहानुभूति का भूगोल फैलाता है इत्यादि इत्यादि, तो साहित्य के पाठक अधिक संवेदनशील, अधिक उदाग्र, अधिक उदार होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई साक्ष्य है कि ऐसा होता है। हम लोग अपना मनोबल बनाने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए, हमारा मनोबल हर दिन गिरता है लेखकों का। ये समाज लेखकों को हर दिन अकेला और निहत्था करता है, तो हमारा मनोबल तो गिरना लगभग दैनिक तापमान बढ़ने घटने की तरह है। तो इसलिए अपना मनोबल बनाने के लिए हम ये भरोसा करते हैं, ऐसा हमने अपने मन में बहुत पुराना झांसा पाल रखा है कि साहित्य के पाठक जो हैं वो अधिक मानवीय, अधिक सहानुभूतिशील होते हैं। इसका कोई साक्ष्य नहीं है। और जो लोग इस सब में, इस हिंसा, हत्या, बलात्कारी मानसिकता में भाग ले रहे हैं, उनमें से कुछ न कुछ तो साहित्य के पाठक भी होंगे ही। अब साहित्य क्या कर रहा है, क्या कर पा रहा है और क्या उसे कर सकना चाहिए, इस बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक तो जब झूठ का इतना घटाटोप हो और मीडिया तक का एक बड़ा प्रभावशाली, साधन संपन्न, सशक्त हिस्सा लगातार झूठ बोलने, झूठ फैलाने के विराट उद्यम में लगा हुआ हो, तब साहित्य में, भाषा में सच को बचाने की जिम्मेदारी लेखक की है। और इसलिए इस समय सच बोलना, निर्भयता से जोखिम उठाना, सच पर इसरार करना और सच पर अड़े रहना, ये साहित्य का बुनियादी धर्म है। यानी साहित्य हमारे समय में एक नए तरह का सत्याग्रह है। यूँ तो साहित्य हमेशा ही सत्याग्रह है, आप कह सकते हैं, सरलीकरण के विरुद्ध, सामान्यीकरण के विरुद्ध इत्यादि। लेकिन इस समय वो इस झूठ के वातावरण में एक नए किस्म का सत्याग्रह है। दूसरा, पर दुख का कातरता, जो द्विवेदी जी का ही शब्द है इस निबंध में, संवेदनशीलता और साझी मनुष्यता,
इसकी अभिव्यक्ति साहित्य में ही संभव है। यानी गांधी जी का भजन याद करिए, मतलब ऐसे तुम वैष्णव जन तो तेणे कहिए ये पीर पराई जाने। तो जो पीर पराई जानने वाला है, इस समय आदर्श रूप में उसे साहित्य होना चाहिए। यानी साहित्य को इस समय एक तरह का वैष्णव जन भी होना चाहिए, धार्मिक अर्थ में नहीं, आध्यात्मिक अर्थ। तीसरी बात, ये तीसरी मैं ऐसे ही कहता रहता हूँ तो आपको लगे कि 5-7 बात खत्म हो जाएगा। ये भी एक तरह का वाक पटुता का झांसा है। बहरहाल, इतिहास, परंपरा, संस्कृति, इन सब की अभद्र व्याख्याएं हो रही। और याद करिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे उस समय भारतीय हमारी भाषा में लेखक थे, वो थे। मोती चंद्र थे, राय कृष्णदास थे, काशी प्रसाद जायसवाल थे, वासुदेव शरण अग्रवाल थे, जिन्होंने बहुत सारे हमारी अपनी संस्कृति और परंपरा के ऐसे पक्षों से हमें परिचित कराया जिनके बारे में हम बिल्कुल अनजान थे। और एक उजली परंपरा का उत्तराधिकारी हमें जैसे सिर्फ पढ़कर बना दिया। उस उजली परंपरा पर आज जो संकट है, उस संकट को समझना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि ये सिर्फ राजनीति का या लोकतंत्र का संकट नहीं है, ये भारतीय सभ्यता का संकट है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, तब तक आप भारतीय सभ्यता के अपने उत्तराधिकार के सुपात्र अपने को सिद्ध नहीं करेंगे। ये संकट भारतीय सभ्यता पर है, उसकी मौलिक जो दृष्टियां हैं, उनके अपमान, अवमानना और अज्ञान का संकट है। वैसे भी हिंदी अंचल में जितनी ज्ञान की संस्थाएं हैं थी, विश्वविद्यालय इत्यादि इत्यादि, वो हमारे देश के जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूचियां बनती हैं उसमें नहीं आती। बमुश्किल तमाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये 2 ही विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम कभी कभी आता है। तो और अज्ञान तो हमारे यहाँ शिखर से बोलता है, वो तो किले की प्राचीर से बोलता है, वो तो झंडा फहराते हुए बोलता है। अज्ञान की ऐसी महिमा और ज्ञान का ऐसा रोजीना अपमान और अवज्ञा, ये एक संकट सभ्यता का है। और अगर इस समय हम नहीं जागे और सजग नहीं हुए, सक्रिय नहीं हुए, सजग तो होंगे संभवतः, सक्रिय नहीं हुए, तो हमने इस भारतीय सभ्यता के साथ विश्वासघात किया होगा। अब भारतीय परंपरा से मतलब क्या है, उसमें तत्व क्या है जिनको हम याद करें? बहुलता। और ये बहुलता शुरू से है। अगर आप सिर्फ हिंदू धर्म को ही लें तो उसमें भी 4 वेद हैं, षट दर्शन है, और यहां तक स्थिति है कि ऋग्वेद में ऋषि ईश्वर के ही सब कुछ जानने, सर्वज्ञ होने पर प्रश्न उठा रहा है। नासदी सूक्त आप याद करें, आप लोग चतुर सुजान हैं, पढ़ाई होगा आपने, हालांकि कभी कभी मुझे संदेह होता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नासदी सूक्त में ऋषि कहता है सारा कुछ बताने के बाद, लेकिन जब ना अंधेरा था, न उजाला था, न उपस्थिति थी, न अनुपस्थिति थी, न था न था, तब क्या था? पहले तो कहता है कि हो सकता है उस विधाता को पता हो जिसने सृष्टि रची है, और फिर कहता है हो सकता है उसको भी पता ना हो। तो बहुलता तो शुरू से है। आगे जाके आप देखिए, और मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा विशेषज्ञता उसमें इतनी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये बहुलता और इसका निरंतर बने रहना,
एक बहुत बड़ा जैविक, लगभग जैविक चमत्कार है, लेकिन वो है। और खुलापन, हमारे ऐसे कई कलाओं के प्रकार हैं जो बिना हमारे दूसरी सभ्यताओं के संवाद के संभव ही नहीं होते। गांधार शैली, वो अगर ग्रीको रोमन स्थापत्य से हमारा संवाद ना हुआ होता। ख्याल गायकी, अगर फारसी संगीत से हमारा, उसके नाम ही ख्याल, मुकाम, बहलावा, ये सारे शब्द फारसी से आते हैं। तो हमने, और तमाम टेक्नोलॉजी, ये कोई हमने तो जो टेक्नोलॉजी थी उसमें हमारा योगदान तो सदियों तक गायब था, लेकिन हमने बाहर से, पश्चिम से बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी। आज तो हम पश्चिम के, हमारे जो सबसे श्रेष्ठ छात्र हैं IITs वगैरह में पढ़ के, वो अमेरिकी सभ्यता के तकनीकी मजदूर हैं। वहाँ जाते हैं, मुदित मन, खूब तनख्वाह पाते हैं, अपने माँ बाप को बुलाते हैं कि हमारे बच्चों की देखभाल करो, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी डॉलर कमा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब तो है, लेकिन हम खुले रहें, एक खुलापन है। और हमने प्रश्न पूछे हैं। उपनिषद तो प्रश्न ग्रंथ हैं। रामायण में कुशल प्रश्न हैं, महाभारत में इतने प्रश्न हैं, अंततः यक्ष प्रश्न है। तो हम प्रश्नांकन करते रहें। भवभूति अपना, जब वाल्मीकि के आश्रम में सीता को छोड़ने जाते हैं राम, तो उनका हाथ कांपता है। तो भवभूति राम अपने से प्रश्न करते हैं कि जब तू निरपराध शंभू का वध करते हुए नहीं कांपा, तो आज सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ते समय क्यों कांप रहा है? ये आपका सबसे बहुवंदित देव है, यानी देव पुरुष है, जो अपने पर प्रश्न उठा रहा है। तो ये प्रश्नांकन की बड़ी भारी परंपरा है। कोई प्रश्न पूछना हमको अंग्रेजों ने थोड़ी सिखाया। बहरहाल, असहमति, वाद विवाद, संवाद, ये सब हमारी परंपरा के भारतीय सभ्यता, इन सब पर आज पहरा भी है और हमला भी है। कोई बेचारा अभी कोई अध्यापक है, उसने कोई एक सर्वे कर दिया, तो उसको निकाल दिया गया उस विश्वविद्यालय से, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बात कह दी जो, तो ये जो प्रश्नों से घबराना हुआ लोकतंत्र बन गया है, जो प्रश्नों से दूर जाती राजनीति बन गई है, और एक जो माहौल बन गया है जिसमें सब लोग सिर्फ भक्त हो सकते हैं, ये ना तो लोकतंत्र है और ना भारतीय परंपरा है। ये भारत द्रोह है। और देशद्रोह और ये जो छोटे मोटे राजद्रोह तो क्या उनके सामने, जब आप भारत द्रोह कर रहे हैं और सभ्यता द्रोह कर रहे हैं। ये हमको कोई संविधान का उपहार भर नहीं है, ये संविधान ने तो उनको एक तरह से संगठित कर दिया था हमारे लिए। बहरहाल, अब सभी धर्म जो हैं भारत में लोकतंत्र से पिछड़े हुए धर्म हैं। उनमें से किसी ने लोकतांत्रिक मूल्य, और वो कौन से लोकतांत्रिक मूल्य? स्वतंत्रता, समता, न्याय, भाईचारा, ये 4 मूल्य हमारे संवैधानिक हैं। उनको हमारे धर्मों ने, विशेषतः हिंदू धर्म ने, माना ही नहीं। और इसलिए एक तरह से ये धर्म पिछड़ते गए। हमारे संविधान ने एक सामाजिक धर्म प्रतिपादित किया था कि सामाजिक, आप अपना धर्म का पालन करिए, वो आपका निजी मामला है, उसको कोई आगे पीछे नहीं आएगा, लेकिन ये सामाजिक धर्म है जिसमें स्वतंत्रता, समता, और ये ऐसे मूल्य नहीं थे कि एक में आप आगे बढ़ जाएं तो दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए मूल्य हैं। बहरहाल, तो ये जो अपने अध्यात्म से भी विरत धर्म हो गए, दूसरे धर्मों का जो कुछ करना है सो करें, वो अपने ही अध्यात्म से विरत, उसकी कोई, आपने देखा है कि ये धर्म नेता आजकल अगर कोई सार्वजनिक वक्तव्य देते हैं तो उसकी 2 कोटियां हैं।
एक वक्तव्य में तो वो दूसरे धर्मों के लोगों का नरसंहार करना है, इसका आवाहन करते हैं, जिसको हेट स्पीच कहा जाता है। और दूसरा, वो राजनीति की गुलामी करते हैं, राजनीति का प्रचार करते हैं। देवताओं को भी शर्म आती होगी, अगर उनमें कुछ शर्मो हया बाकी है, खुदा जाने है कि नहीं है, कि हमारे नाम पर ये सब हो रहा है। और ये बात मैं आपसे दो छोटे से उदाहरण देके कहना चाहता हूँ। वन पर्व में महाभारत में कहा गया है कि कौन सा धर्म, कई धर्म हो तो उनमें से कौन सा धर्म चुनना चाहिए। तो महाभारतकार कहता है वही धर्म चुनना चाहिए जिसका किसी अन्य धर्म से विरोध न हो। मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत कहता। जब राम अयोध्या लौट आए हैं और उनका राज्य स्थापित हो गया, वो सिंहासन पर बैठ गए, तो वो अयोध्या के नागरिकों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाइयों, अगर मैं कुछ अनीति करूं तो मुझे बिना भय के टोकना। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। जब शरशैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं तो दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों जाके पूछते हैं कि राजधर्म क्या है। हालांकि राजधर्म हमारे यहाँ एक बहुत ही विकट शब्द बन चुका है। जिस व्यक्ति ने किसी और को सलाह दी थी कि राजधर्म का पालन करो, अगर खुद उसने अपना राजधर्म का पालन किया होता तो आज ये नौबत ना होती। तो बहरहाल तो वो कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को हर प्रकार के भय से मुक्त रखे। यहां हमको हर दिन डराया जाता है। ये सारे डराने के उपकरण बन गए हैं, सीबीआई, ईडी और जाने जो भी पुलिस वगैरह वगैरह, ये सब इनका काम हमको डराना है, नागरिकों को हर तरह से डराना है। ये डराना, और चैनल डरा रहे हैं, चैनल भी शामिल हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि साहित्य का इस समय काम इस डर का प्रतिकार करना है, निर्भय होकर। अगर हम डरे हुए लोग बने रहेंगे तो फिर हमसे कोई उम्मीद करना बेकार होगी। अब दो तीन बातें कह के मैं समाप्त करूंगा। अगर मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, और सही है कि है, तो उसके लिए उसको साहस का, निर्भयता का, कल्पना का और अंतःकरण का। हमारे एक कवि ने कहा था, अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। बुद्धिबोध ने ये 60 के दशक में ये पहचान लिया था कि हमारा अंतःकरण धीरे धीरे संकुचित हो रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि अंतःकरण बचा ही नहीं है। हालांकि अभी मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के अपने एक लेख का समापन संवैधानिक अंतःकरण शब्द से किया है। ये संवैधानिक अंतःकरण क्या होगा? वो अंतःकरण जो अगर स्वतंत्रता पर हमला हो, निजता पर हमला हो, समता पर हमला हो, न्याय पर हमला हो, भाईचारे पर हमला हो, तो जागे और मुखर और सक्रिय हो। वही संवैधानिक अंतःकरण होगा, कोई और तो अंतःकरण हो नहीं सकता। तो हमको इसका आखिरी लेकिन अपराजेय बुर्ज बन सकना चाहिए। और मैं कई बार सोचता हूं कि इस समय साहित्य को समाज का दर्पण बनने के बजाय
क्योंकि वो हिंदी समाज का अगर दर्पण बनेगा तो हिंदी समाज जिस हालत में है और जिस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, ऐसे मुकाम आते हैं सभ्यता के दौरान जब साहित्य को अपने समाज के विरुद्ध खड़ा होना, मेरे हिसाब से वो मुकाम आ चुका है। आज साहित्य को अपने हिंदी समाज के अधिकांश हिस्से को, जो धर्मांध, सांप्रदायिक, जातिवाद ग्रस्त इत्यादि इत्यादि हो चुका है, जो झूठ और घृणा के झांसे में है, उसके विरुद्ध होना चाहिए। कैसे हो, क्या करे, ये अलग अलग लेखक तय कर सकते हैं। मैं अपना रास्ता बताऊंगा, चुनूंगा, आप सब अपना अपना रास्ता चुनने को। मेरे हिसाब से गांधी जी के 4 शब्द हमको याद रखने चाहिए। एक, सत्याग्रह। इस समय साहित्य को सत्याग्रह होना चाहिए। दूसरा, असहयोग। ऐसी किसी शक्ति के साथ हमको सहयोग नहीं करना चाहिए जो घृणा फैलाती हो, झूठ फैलाती हो, झांसा देती हो, धर्मांधता, सांप्रदायिकता, जातिवाद का विस्तार करती हो। तीसरा, सविनय अवज्ञा। ऐसे किसी कानून या किसी और जो भी बहुत सारे प्रावधान हैं, उनका हमको सविनय अवज्ञा करनी चाहिए। और अंततः इनका पुनराविष्कार हमारे समय के लिए हमारा करना ज़रूरी है। कैसे हो, मैंने आपसे कहा कि हम तो प्रश्न पूछने वाले लोग हैं और उत्तर हमारे पास नहीं होते। लेखक वो लोग होते हैं जो सच बोलने की हिम्मत तो करते हैं, लेकिन अपने सच पर संदेह भी करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ यही सच है और जो दूसरे कह रहे हैं वो सच नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। जो लोग अपने ही सच को एकमात्र सच मानते हैं, वो अंतः तानाशाह होते हैं। हम तो बहुलता में विश्वास करने वाले लोग अगर हैं, तो हम ये भी मानेंगे कि ये सच हमारा है, लेकिन दूसरे का सच कुछ दूसरा भी हो सकता है, और होता ही है। सचों की भी बहुलता है, और वो बहुलता धीरे धीरे नष्ट हो रही है क्योंकि झूठों का कितनी बाढ़ आई हुई है। सच की बहुलता को भी बचाना जरूरी है झूठों की बाढ़ के आगे। अगर जैसा कि पंडित जी ने कहा था कि साहित्य, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य सजगता, निर्ममता, अपने आत्मनिर्ममता और निर्भयता और साहस से ही पाया जा सकता है। धन्यवाद। श्री वाजपेयी जी ने अपने विचार साझा किए और साहित्य की नई जिम्मेदारियां भी तय की। सवाल पूछिए और निर्मम होकर पूछिए। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं प्रोफेसर सुधीर चंद्र जी से बोलूँगी कि वो आए। आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी, अशोक और आप सब मित्र, शुरुआत में हमेशा ही, या हम ज़्यादातर लोग कहती हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच होने का ये सुअवसर मुझे मिला, तो रस्मन तो वो मैं ज़रूर कहता, लेकिन आज वो रस्म नहीं निभा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक तो मेरा परम सौभाग्य है कि पंडित जी यहाँ विराजमान हैं,
सदारत कर रहे हैं। मैंने पंडित जी को नहीं देखा, लेकिन उनको पढ़ा है। और मुझे लगता है कि हिंदी में ही नहीं, हमारे देश में ऐसी विद्वत्ता, असाधारण विद्वत्ता थी। और भाषा के तो धनी थे ही वे। तो ये इतना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि विश्वनाथ जी यहाँ उपस्थित हैं और हजारी प्रसाद जी के बारे में कुछ बोलने का मुझे मौका मिल रहा है। अशोक ने इतनी बातें कह दी हैं और सब बातें सोले आना सही हैं कि उनमें कुछ और जोड़ने की मुझे ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही है। मैं तहे दिल से पूरी तायद कर रहा हूँ और वो तायद करने के बाद मैं हजारा प्रसाद जी के इस निबंध के ही परिप्रेक्ष्य में कुछ कहना चाहूँगा, जो कि एक तरह से अशोक की बातों को बढ़ाएगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये दुस्साहस मुझ में नहीं है, लेकिन एक दूसरी दिशा भी उन बातों को देगा और वो दिशाएं भी ज़रूरी हैं। मित्रों, ये जो लेख है जिसका शीर्षक आज हमारा विषय है, ये लेख हजारी प्रसाद जी के एक निबंध संग्रह, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह अशोक के फूल का हिस्सा है। ये 1948 में प्रकाशित हुए थे सारे निबंध, तो उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि किस वक्त ये सारी बातें हजारी प्रसाद जी लिख रहे हैं। कई बार होता है कि कोई विद्वान अपने समय में जब कोई बात कहता है तो उस समय में तो वो बहुत प्रासंगिक लगता है, लेकिन काल के प्रवाह के साथ साथ उसकी प्रासंगिकता क्षीण होने लगती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी प्रासंगिकता और उजागर हो जाती है और कभी कभी भयावह रूप ले लेती है वो प्रासंगिकता। हजारी प्रसाद जी इसमें जो लिख रहे हैं वो बहुत प्रासंगिक है और आज वो प्रासंगिकता भयावह रूप ले चुकी है। कैसे भयावह रूप ले चुकी है, ये आप अशोक के वक्तव्य में सुन ही चुके हैं। मैं शुरू में जो पहला पैराग्राफ है इस निबंध का वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और मेरे हिसाब से इस लंबे पैराग्राफ के 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्सों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं पढ़ता हूँ और बताता जाऊँगा कि मेरे लिए ये कौन से 3 हिस्से हैं। नहीं, मैं खुद लाया हूँ, इसके बगैर तो मैं थैंक यू। आचार्य जी लिखते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को
परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये पहली बात, वो जो शीर्षक है निबंध का, उनको संकोच होता है। मतलब ये है कि न सिर्फ मनुष्य उनके लिए लक्ष्य है साहित्य का, हजारी प्रसाद जी के लिए, बल्कि अगर ये लक्ष्य नहीं है तो साहित्य साहित्य नहीं है, वो वाग्जाल है। आगे ही इसी निबंध में आचार्य जी वाग्जाल के साथ साथ कल्पना विलासिता की बात भी करते हैं। तो जिस साहित्य का उद्देश्य, और देखिए वो परम उद्देश्य नहीं कह रहे हैं, सर्वोच्च उद्देश्य नहीं कह रहे हैं, वो उद्देश्य कह रहे हैं कि जिस साहित्य का उद्देश्य मनुष्य नहीं है वह साहित्य वाग्जाल हो सकता है, कल्पना विलासिता हो सकता है, साहित्य नहीं है। अनिवार्य शर्त है ये। अशोक ने काफ़ी कुछ कहा है जिसमें कि इस स्थापना को लेके संदेह की गुंजाइश बनती है। और जब मैं अशोक को सुन रहा था तो सोच रहा था कि पंत जी की बात का बड़ा असर हो गया इन सालों में। तुमने अशोक काफ़ी दुष्टता को छिपाना सीख लिया है। तो खैर ये पहला हिस्सा है इस पैराग्राफ का। इसके आगे आचार्य जी कहते हैं, इसको भी आप लोग गौर से कृपा करके सुने। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ से प्रेम ने मनुष्यता को दबोच लिया है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसके रोने गाने तक पर असुद्देश्य का आरोप किया जाता है। उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है। उसके प्रत्येक त्याग और बलिदान के कार्य में भी चाल का संधान पाया जाता है और अपने अपने दलों में ऐसा करने वाला सफल नेता भी मान लिया जाता है। ये दूसरा हिस्सा है। इस हिस्से को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तो भाई ये तो हमारे ही वक्त का खाका है। जो 48 में पंडित जी लिख रहे हैं वो पूरा सच है, सिवाय इसके कि भयावह बहुत हो गया है, लेकिन सच वही है, यथार्थ वही है। और तीसरा हिस्सा इसका जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ और इसके साथ पैराग्राफ का अंत हो जाएगा, वो है परंतु मेरा विश्वास है कि ऐसा करने वाला आदमी, वो जो दल का नेता बन जाता है, कि ऐसा करने वाला आदमी सबसे पहले अपना ही अहित करता है। बड़े बड़े राष्ट्रनायक जब अपनी विराट अनुचर वाहिनी के साथ इस प्रकार का गंदा प्रचार करते हैं तो ऊपर ऊपर से चाहे जितना भी सफलता उनके पक्ष में आती हुई क्यों न दिखाई दे, इतिहास विधाता का निष्ठुर नियम प्रवाह भीतर ही भीतर उनके स्वार्थों का उन्मूलन करता रहता है। इसको मैं दुराशा कहता हूँ। पंडित जी जो दीर्घ दृष्टि है
वो यहाँ मुझे लगता है कि धोखा खा रही है, और शायद धोखा नहीं खा रही, वो अपने को विश्वास दिलाए रखना चाहते हैं, वो हताश नहीं होना चाहते हैं। उसका कोई एक और कारण भी हो सकता है, उस पर मैं 1 ही मिनट में आने वाला हूँ। लेकिन जो भी हो, पिछले 75 सालों में हम इतना तो कह सकते हैं कि जो उन्होंने 48 के बारे में लिखा वही हमारा भी सच है। जो आशा उन्होंने 48 में व्यक्त की, उस आशा के आसार आज बहुत कम हो गए हैं। ये अलग बात है कि आज भी अगर हम आशा छोड़ देंगे तो जीना छोड़ देंगे, तो आशा तो हम बनाए रखेंगे, लेकिन इतिहास विधाता की गवाही हम नहीं दे सकते। इतिहास ये जो इतिहास विधाता है, आप कहेंगे कि मैं अटक क्यों रहा हूँ इतिहास विधाता को लेके। भाई, ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम पश्चिमी ज्ञान से आक्रांत रहे हैं। हिस्टोरिकल फोर्सेस लिखा होता पंडित जी ने तो मैं तुरंत हिस्टोरिकल फोर्सेस कह देता, लेकिन इतिहास विधाता जैसा कमाल का उन्होंने ये जो पद इस्तेमाल किया है, अभी मैं पूरी तरह से उसका आदी नहीं हुआ हूँ, कायल हो गया हूँ। तो इतिहास विधाता हमें क्या दिखाता है, उसको आने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इसी निबंध में हजारी प्रसाद जी कहते हैं, और यहाँ वो समस्या की जड़ देख रहे हैं। उनके लिए समस्या की जड़ ये है। एक और बात, ये जो हमें लग रहा है कि आज साहित्य की कोई नहीं सुन रहा, क्या साहित्य का असर और मूल्य बचा है? तो आचार्य जी इसी पैराग्राफ के बाद जो अगला पैराग्राफ आता है उसमें कहते हैं, इतिहास शक्तिशाली व्यक्तियों और राष्ट्रों की चिताभूमि को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है, फिर भी गंदे तरीके सुधारे नहीं गए हैं। यानी आप कहेंगे कि इतिहास विधाता के इस नियम को भी उन्होंने देखा हुआ है कि कुचलते तो रहेंगे इस तरह के नेता, कुचले तो जाते रहेंगे इस तरह के नेता, लेकिन ये जो गंदे तरीके हैं वो आसानी से ख़त्म नहीं होंगे। ये गंदे तरीके सुधारे नहीं गए हैं, बल्कि उनको और भी कौशलपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जाता रहा है और बनाया जा रहा है। जो लोग दृष्टा हैं वे इस गलती को समझते हैं, पर उनकी बात मदमत व्यक्तियों की ऊंची गद्दियों तक नहीं पहुंच पाती। हम देख रहे हैं अभी भी मदमत लोगों की ऊंची गद्दियों पर बात नहीं पहुंच रही है। संसार में अच्छी बात कहने वालों की कमी नहीं है, परंतु मनुष्य के सामाजिक संगठन में ही कहीं कुछ ऐसा बड़ा दोष है जो मनुष्य को अच्छी बात सुनने और समझने से रोक रहा है। तो आचार्य जी के लिए जो समस्या की जड़ है वो सामाजिक संगठन का कोई बड़ा दोष है। अब अगर केवल सामाजिक संगठन का कोई बड़ा दोष हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि संसार के सारे समाज संगठन इस ट्रेजिक दोष से ग्रसित रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, शताब्दी दर शताब्दी वही दोष बना रहे किसी समाज के संगठन में, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। और यहाँ मैं वो
एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्य में ही कोई ऐसा दोष है, सामाजिक संगठन में नहीं, मनुष्य में ही कोई ऐसा दोष है कि वो सुधरता नहीं है। तो ये मैं इस लेख के आगे के अतिरिक्त भी आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये बात हम एक बार सोचने की कोशिश करें तो समस्या और गंभीर हो जाएगी। तब समस्या केवल इतनी नहीं रहेगी कि हम अपने कानूनों में सुधार कर लें, हमारे जो इदारे हैं उनमें सुधार कर लें, पार्लियामेंट निकम्मी साबित हुई है तो पार्लियामेंट को ऐसा बना दें, जुडिशरी निकम्मी साबित हुई है तो जुडिशरी को ऐसा कर लें, कानून हमारे अच्छे नहीं हैं तो हम कानूनों को अच्छा कर लें। ये जो हम हमेशा आशा बनाए रहते हैं और दोषारोपण भी उन्हीं पर करते रहते हैं, मुझे लगता है कि हम को कुछ और भी सोचना होगा कि ये कानून चलते कैसे हैं, ये इदारे चलते कैसे हैं। हम ही तो चला रहे हैं इन इदारों को। और गांधी ने ये बात मुझे लगता है कि बड़ी बारीकी से समझ ली थी। गांधी ने कहा था कुछ ऐसा हो गया है कि हम टेढ़ा ही देखते हैं। गांधी ने कहा कि ये सिर्फ ज्योमेट्री का ही सिद्धांत नहीं है कि दो बिंदुओं के बीच की जो कम से कम दूरी है वो सीधी रेखा से। इत्तेफाक से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी इस निबंध में सीधी रेखा की बात करते हैं। कहते हैं कि सीधी रेखा खींचना बड़ी टेढ़ी बात है। तो गांधी जो स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है, और फिर कहते हैं कि हम टेढ़ा ही, हमारी आंख टेढ़ा ही देखती है इसलिए कि हर वक्त हमें शॉर्टकट दिखाई पड़ता है। शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन नहीं होती। आप समझते हैं कि ये हम कर लेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, और हमेशा गलत काम गलत काम गलत काम, और फिर उसका वो जो क्यूमुलेटिव प्रभाव होता है, उस क्यूमुलेटिव प्रभाव को भी हम नहीं समझ पाते। और उस क्यूमुलेटिव प्रभाव को समझने के लिए गांधी की एक और बात ध्यान में रखनी होगी। जब नागासाकी और हिरोशिमा हो गए तो गांधी ने कहा हिंसा का जवाब हिंसा देने का नतीजा एटम बम है। अब ये हिंसा का जवाब हिंसा से देने का तार्किक परिणाम बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि एटम बम है, लेकिन हम क्या उस तार्किक परिणाम से परिचालित होते हैं? हमारा व्यवहार उस तर्क से परिचालित होता है? नहीं। तो इमानुएल कांट ने जिसको क्रुकेड टिम्बर ऑफ ह्यूमैनिटी कहा था कि अब हम बने ही हैं उस टेढ़ी लकड़ी से, तो सीधे काम कहाँ से हो जाएंगे। तो आज मित्रों मुझे लगता है ज़रूरत इस बात की हो गई है कि हम बाहर कम देखें, अंदर ज़्यादा देखें। जैसा कि गांधी ने कहा था, हर कोई अपने को देखे। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि 48 के बाद स्थिति वही है, केवल भयावह हुई है। तो अब जैसे अशोक ने मुक्तिबोध को उद्धृत किया
अंतःकरण का आयतन संकुचित है। गांधी ने इनसे भी पहले कहा, हमारे में शायद हृदय नहीं है। तो ये जो है कि हमारे अंदर शायद हृदय नहीं है। अब वो बेचारे शायद जोड़ना चाह रहे हैं, उम्मीद फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो उम्मीद नहीं करेंगे तो अहिंसा में विश्वास ही नहीं रहेगा। अगर दूसरे में हृदय ही नहीं है और मुझ में हृदय ही नहीं है तो अहिंसा फिर कहाँ से आएगी, हृदय परिवर्तन कहाँ से होगा। तो हृदय के होने की संभावना बनी रहती है, भले ही लग रहा हो कि है नहीं हृदय। तो मानव स्वभाव 48 में भी वही था, 18वीं सदी में जब कांट क्रिकेट टिम्बर का रोना रो रहे हैं तब भी वही था, और उस वक्त भी वही था जब व्यास अपनी बाहें उठा के अपना रोना रो रहे थे। तो ये जो धारा प्रवाहिता है इस सत्य की, उस धारा प्रवाहिता पर भी हम लोग गौर करें। और मित्रों, ये जो बात है कि मनुष्य ही लक्ष्य है साहित्य का, तो जो अशोक ने कहा उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का हित ही अगर साहित्य का लक्ष्य हो जाएगा तो प्रश्न ये उठेगा कि कौन सा मनुष्य। आचार्य जी कहते हैं मनुष्य का हित, और मनुष्य का हित, और फिर एक जगह, केवल एक जगह मनुष्य के हित की ही बात करते करते वो सर्वभूत के हित की बात करते हैं। अब मनुष्य का हित और सर्वभूत का हित तो एक बात नहीं है, लेकिन चूंकि सारे लेख में मनुष्य के हित की बात हुई है, वो केवल एक जगह वो सर्वभूत के हित की बात आ गई है। तो क्यों आई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उनके मन में ये बात आई कि वो सर्वभूत के हित की भी बात करें तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सर्वभूत का हित भी साहित्य का हित है, लक्ष्य है, तो मनुष्य के हित और मनुष्येतर प्राणियों के हित और प्रकृति के हित के संबंधों पर भी हमें गौर करना होगा। ये जो मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, इस दृढ़ विश्वास ने हमको जिस मुकाम पर लाके छोड़ दिया है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य ही लक्ष्य है साहित्य का। और केवल साहित्य का ही नहीं, इस पूरे लेख में आचार्य जी साहित्य के साथ साथ जितने भी मानवीय प्रयत्न हैं, वो धर्म हो, संस्कृति हो, भाषा हो, राजनीति हो, सबके लिए कहते हैं कि इनका एक ही लक्ष्य है और वो है पुरुष, मनुष्य, मन खैरियत है, पुरुष नहीं, बड़ी और भी गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो मनुष्य का हित है, और फिर मनुष्य के हित की ही बात करते हुए वो प्रतीयमान विरोधों की बात करती है कि वो ये जानते हैं कि संसार में विरोधी स्वार्थ टकरा रहे हैं, लेकिन इन सब को वो प्रतीयमान मान रहे हैं। हो सकता है किसी दार्शनिक स्तर पे इनको प्रतीयमान मान लिया जाए,
लेकिन जो मानव का इतिहास का अनुभव है वो तो यही दिखाता है कि ये विरोध वास्तविक है। किसी एक आदर्श के तहत आप उनको भले ही कह दें कि अंततो गत्वा सबका हित, तो अगर आप ये प्रतीयमान हितों का सहारा लेके इन हितों की टकराहट को हटाना चाहेंगे तो वो संभव नहीं। तो किसके कौन से मनुष्य के हित हैं जिनके लिए साहित्य काम करेगा? और मान लीजिए ये अनिवार्य शर्त बना भी दी जाए तो आप सोचिए कि किसी भी समय में लिखा हुआ कितना श्रेष्ठ साहित्य असाहित्य घोषित कर दिया जाएगा। इतिहास भरा पड़ा है इस तरह के उदाहरणों से कि अपने समय में बड़े बड़े लेखक नकारे गए, ठुकराए गए। काफका की मिसाल तो हमारे अपने वक्त की मिसाल है, और आज हम देख रहे हैं कि कितना महान लेखक था, कैसा भविष्य दृष्टा था। गियोर्ग लुकाच इतने बड़े क्रिटिक, टैगोर को एजेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट एजेंट बताते थे। तो अगर हम अपनी अकल पर इतना विश्वास करने लगें कि हम जानते हैं कि मनुष्य का हित क्या है, मनुष्य का हित किस में है, और अगर ये हित सिद्ध नहीं हो रहा है फला फला साहित्य से, तो वो साहित्य नहीं है। ये मुझे लगता है कि कोई सीरियसली फ्लॉड फॉर्मुलेशन ये है। इसमें दोनों तरह के खतरे हैं। एक खतरा मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स वाला है, और दूसरा खतरा ये अपने को सर्वज्ञ मानने का। तो दोस्तों, मैं अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये 15 या 16 पृष्ठ का निबंध है, और न केवल ये निबंध बल्कि इस संग्रह के सारे निबंध हमारे पढ़ने के लिए, आज के अपने वक्त को समझने के लिए निहायत ज़रूरी है। आप लोग हमारी न सुने, स्वयं इन निबंधों को पढ़ें और देखें कि आचार्य जी कह क्या रहे हैं। देखिए, समय होता तो उन्होंने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें इसी निबंध में कही हैं हमारे अपने वक्त के बारे में, वो कहता, बस चलते एक बात ज़रूर कह दूं। वो कहते हैं कि हमारे वक्त की एक समस्या है हिंदू मुसलमान मिलन। कहते हैं ये बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन इसी के साथ साथ एक और विकट समस्या है, इससे भी विकट समस्या है, वो है हिंदू हिंदू मिलन। हिंदू हिंदू मिलन की जिस तरह ये बात करते हैं 1948 में, और फिर जिस तरह वो बातें करती हैं, मैं बस ये बिल्कुल अंत में मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इसी संग्रह में उनका एक निबंध है, प्रायश्चित की घड़ी। प्रायश्चित की घड़ी 1948 में वो कह रहे हैं, और उस प्रायश्चित की घड़ी में वो कहते हैं, 48 का वक्त है, याद रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया है और संसार के कुछ हिस्सों में एक नया, कुछ देशों में नया जोश आ गया है, वो नए सिरे से अब आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आचार्य जी लिखते हैं, संपूर्ण जगत की जन जागृति को देखकर जहाँ अपार आनंद होता है, वहाँ दुश्चिंता अपनी ओर देखकर हो रही है। क्या दुश्चिंता है? क्या हम जन जागृति को सहन करने योग्य शक्ति को पा सके हैं? हमारे देश में जो जन जागृति हो रही है,
इसको सहन करने की शक्ति हम में है। और जिस हम की बात वो कर रहे हैं वो हम हैं, पढ़े लिखे हम, मध्यवर्गीय हम। क्या भारतवर्ष का वह समुदाय जिसे आज थोड़ा बहुत बोलना आता है, इस देश की मूक और दलित जनता की जागृति को सहन करने लायक मानसिक बल और बौद्धिक साहस रखता है? ये 48वां पूछ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि चाहे वो दलित हो, चाहे नारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, जब वो आवाज़ उठाते हैं तो हम पर क्या बीतती है। वो पूछ रहे हैं कि हम में साहस है, कितना हम वो साहस आज विकसित कर पाए हैं। और इसको आगे बढ़ाते हैं आचार्य जी इस बात को, कहते हैं निस्संदेह यह जागृति धर्म और समाज सुधार का सहारा नहीं लेगी, वह आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों पर कब्जा करेगी। धन्यवाद। प्रोफेसर सुधीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 48 में लिखे हुए यानी करीब 70 साल पहले इस विषय को जब हमने उठाया था, 70 साल पहले आचार्य जी के विचारों को उन्होंने फिर से वो किया, बताया। और उन्होंने कहा कि आचार्य जी के लिए ये मंत्र केवल साहित्यिक तक सीमित नहीं था, मनुष्य का कल्याण परम साध्य है। अब मैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी से कहूँगी वो आए और अपने विचार रखें। पानी दूँ? नहीं, ये रख लो। अशोक जी, सुधीर जी और बैठे हुए गण्यमान्य लोग, एक बात अशोक जी की मैं अक्सर कई बार कह चुका हूँ, यहाँ फिर कहूँगा। करीब 30-40 साल वर्ष पहले जब विश्वविद्यालयों में अनेक अध्यक्ष आचार्य थे, डॉक्टर नगेंद्र थे, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे और लोग थे, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर को अध्यक्ष आचार्य ही कहा जाता है। तब अशोक वाजपेयी ने कहा था कि आचार्य का प्रयोग लोग बहुत अध्यक्षों के बारे में करते हैं, लेकिन मैं आचार्य केवल हृदय प्रसाद द्विवेदी को कहता हूँ। ऐसी कुछ बात उनमें रही होगी पंडित जी में, ठीक। कुछ बातें संक्षेप में मैं जो कहूँगा, उनमें से एक ये है कि पंडित जी ऐसी, शायद मेरी जानकारी बहुत कम हो सकती है उनके बारे में, थोड़ी बहुत पढ़ा है, हो सकता है मैंने उतनी गंभीरता से ना पढ़ा हो मैंने, लेकिन ऐसा कोई सूत्र, ऐसा कोई वाक्य मुझे नहीं मिला उनके लेखन में जिसका वो खुद विरोध न करते। ये गंभीर से देखने की बात है। उनकी एक कविता है, मैं हूं स्वयं निज प्रतिवाद। इसका एक साहित्यिक उदाहरण मैं दे करके फिर और बातें करूंगा। बहुत बाणभट्ट की भट्टिनी ने बाणभट्ट को आर्यावर्त का द्वितीय कालिदास का,
कालिदास पंडित जी के लिए क्या थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा कि अगर तुमको पंडित जी पर काम करना है, त्रिवेदी पर, तो कालिदास को, पूरे कालिदास को कम से कम 10 बार पढ़ जाओ। ये डॉक्टर शर्मा ने मुझसे कहा। और हम लोग, नामूर जी भी उसमें शामिल थे, खिझाते थे पंडित जी को कभी कभी। जब तन्मय होकर कालिदास से बोलने लगते थे पंडित जी, तो हम लोग थोड़ा मुँह लगे हो गए थे। हम लोग पंडित जी के शिष्य होते ही थे मुँह लगे, और किसके शिष्य होते मुँह लगे इतने। कहते पंडित जी भगवती, घर से पंडित घबराते थे। अरे हाँ भगवती हैं। फिर कालिदास। अच्छा, फिर ज़्यादा अगर फिर हमने तंग किया पंडित जी को, तो पंडित जी नाराज हो। कहा ठीक है, ऐसा करो यार, तुम ऐसा करो, मुझे पैसे ले जाओ 10 रुपया। कालिदास ग्रंथावली 10 रुपये मिलते, पढ़ लो। वो द्वितीय कालिदास भट्टिनी ने कहा, बाणभट्ट, कालिदास का प्रसंग आया। भट्टिनी का एक रूप वर्णित करते हुए बाणभट्ट ने लिखा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि हाय महाकवे, कालिदास को संबोधित किया, हाय महाकवे, तुमने सब कुछ देखा, करुण आर्ध करुण स्मित नहीं देखा। जी, ये पर लिखा है। कालिदास अगर तुमने देखा होता, राइटिंग, पंडित जी कह रहे हैं कालिदास से कि तुमने ये नहीं देखा है, तुमने सब कुछ देखा, आर्ध करुण स्मित नहीं देखी है। और फिर आगे कहा कि अगर देखा होता तो कहीं अच्छा लिखते, इससे बहुत, तुम लिखते थे, मैं नहीं लिख सकता, बात तुम लिखते। दूसरी जो है, हर्षचरित में जो जन्मोत्सव वर्णन है, उस जन्मोत्सव वर्णन में कहा कि नृत्य हो रहा है, सुंदरियां नृत्य कर रही हैं, और फिर पंडित जी का वर्णन, मुख क्या केश पहने हैं, आम्र मंजरी कैसे लगाए हैं, क्या पहनी है, क्या पहनी है, संचारणी पल्लवनी लताई बताई इत्यादि, तो पंडित जी का अपना। वो सुंदरियां हैं, परम सुंदरियां हैं, नृत्य कर रही हैं। उसमें अश्लील रासक पदानी गाने वाला विठ आता है। पंडित जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर देव मंदिर है, और संसार का सबसे बड़ी शक्ति सौंदर्य में होती है, नारी सौंदर्य में होती है, संसार की सबसे बड़ी शक्ति। पंडित जी कहते हैं कि कालिदास, सौंदर्य सबसे बड़ी शक्ति होती है, पार्वती इतनी शक्तिशाली शक्ति, वो कौन शक्ति है जो इन सुंदरियों से अश्लील गीत गवा रही है? जरूर ही कोई शक्ति है, पंडित जी कहते हैं, जो यह अनाचार कर रही है। और हमारे गुरु कहते हैं कि वो शक्ति संपत्ति है। पंडित जी कम्युनिस्ट नहीं थे, विरोधी थे। पंडित कहती है इस सौंदर्य को भी नचाने वाली शक्ति संपत्ति है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि लक्ष्य की बात तो पंडित जी करते हैं, वो इसलिए है क्योंकि जिंदा रहने की चाहिए ना। हम हैं जो हैं, जहाँ हैं, हम चलेंगे तो जहाँ हैं वहीं से तो आगे कदम बढ़ाएंगे ना। हम जो हैं हम ही तो कुछ करेंगे ना। तो विधाता ने जैसा हमको बनाया है, जिस स्थिति में डाला, हमारा जो मन दिया है, हमारा जो स्वभाव दिया है, जितना स्वभाव हम अर्जित कर सके हैं, उनसे ही करेंगे।
लक्ष्य की बात, मेरा ख्याल से आशा की बात, जिंदा अगर रहना है और जिंदा सकारात्मकता से रहना है तो सबसे बड़ा सच ये है कि हमें जिंदा रहने के लिए कभी कभी झूठी आशा कर रहे हैं, तो क्या बुरा है? वो झूठा नहीं है, वो सच है, सबसे बड़ा सच है। पंडित जी जो सच की जो परिभाषा करते हैं उसके अनुसार यही है शायद। दूसरी बात, बड़ी गंभीरता से बात सुधीर जी करते हैं, और गंभीरता और उनके आदर का हाल प्रमाण तो ये है कि अगर मैं ये पर्चा अपनी जेब से निकालूं और अभी पढ़ना शुरू कर दूं तो आप पाएंगे कि जो पहला पैराग्राफ उन्होंने लिखा था वही मैं भी लिख कर लाया था। है, प्रमाण है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। जानता था कि आप पूछेंगे, सच बोल रहे झूठ, अच्छा है। लेकिन जब आप मनुष्य की बात करते हैं तो शायद उस मनुष्य की भी बात करते होंगे जो सर्वभूत हित की चिंता करता है। आप मनुष्यता की व्याप्ति में से उसको शामिल कर सकते हैं। सवाल एक और है, अभी उस पर आता हूं। मैं उदाहरण देकर बताता हूँ, और ये कितने अच्छे संयोग की बात है कि मुझे परसाई याद आ रहा है। परसाई का एक निबंध है भूख के स्वर। और उन्होंने लिखा है कि मैं सर्दी में, जाड़ा बहुत पड़ रहा है, सर्दी पड़ रही है, मैं लेटा हूं, बाहर एक पिल्ला रो रहा है, कोई बात नहीं। परसाई कहते हैं कि मैं नहीं जानता क्यों रो रहा है। आगे कहते हैं कि वो जो पिल्ले की माँ होगी ना, वो जानती होगी कि ये पिल्ला सर्दी से रो रहा है कि भूख से रो रहा है। माँ जानती है बच्चा क्यों रो रहा है। मानव सभ्यता और संस्कृति का सर्वोत्तम, सर्वोदात्त और सबसे सुंदर रूप माँ की गोद का खेलता हुआ शिशु, माँ का स्तन्यपान कराना शिशु को मानव सभ्यता का और मानव संस्कृति का सर्वोदात्त और सबसे सुंदर रूप है। याद रखिए, वात्सल्य श्रृंगार का विकसित रस है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, मास्टर हूँ ना तुम ये कि ये जो मनुष्यत्व है, उस मनुष्यत्व में सर्वभूत हित है। और संयोग से एक कथन, पंडित जी का एक उपन्यास है चारुचंद्रलेख। चारुचंद्रलेख में एक पात्र हैं सीदी मौला। सीदी मौला, मेरी जहाँ तक जानकारी है, हिंदी और उर्दू साहित्य में सीदी मौला को नायक केवल 2 लोगों ने बनाया है। शमसुर रहमान फारूकी का शायद सबसे बाद वाला उपन्यास है कब्जा जमा। उस कब्जा जमा के एक पात्र हैं सईदी मौला। और उस उपन्यास से करीब 30 साल पहले आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी का नावल चारुचंद्रलेख है, जिसमें सीदी मौला सबसे बड़े
अब मैं क्या कहूँ, वहाँ से आके बोलूँ। सबसे बड़े जो हैं, सबसे तेजवंत नायक हैं सीदी मौला। सीदी मौला वही व्यक्तित्व है, खिलजी कालीन भारत के सबसे तेजस्वी पात्र है सीदी मौला, जिनको जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों के तले पुचवा डाला था। पंडित जी एक चक्कर डालते हैं, वो सईदी को सीधी जब करते हैं तो असल में सिद्धों से जोड़ते हैं। यह अलग विषय है कि हिंदी में किन लोगों ने इस्लामिक कल्चर पर बहुत ज़्यादा लिखा है, इसकी चर्चा दूसरी हो जाएगी। पंडित जी का नाम पर पहले छोड़ आगे बढ़ाओ। वो सीदी मौला कहते हैं, सीदी मौला रसायनिस्ट हैं, अपने समय के कीमिया का है, केमिस्ट है। तो वो ये कहते हैं कि किसी न किसी दिन जब मनुष्य अधिक साधना करेगा तो जो देवता आज बुद्धि रूप में अंतर्यामी हो रहे हैं, वे उस उचित मात्रा का भी ज्ञान करा देंगे जिस दिन वे अणुपरिमाण में व्याप्त आज्ञा शक्ति के संगठन विधान को सामने को जानने वाले के रूप में प्रकट होंगे, वो बुद्धि देवता। उस दिन महाराज, आज जिन सिद्धियों को उतना महत्वपूर्ण माना जाता है, वे बच्चों का खेल लगेगी। पंडित जी ने सीदी मौला से कहलाया, क्या उन्होंने आज से 40 साल पहले प्रकाशित लंदन मैगजीन में ओपेनहाइमर का उल्लेख पढ़ लिया था क्या, जिसमें ओपेनहाइमर ने कहा था कि जब एक बार ज्ञान आ गया तो उस ज्ञान का विकास नहीं रुकेगा। एटम बम और बम जब बन गया है तो उसके सीक्रेट्स नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, उसका अनुवाद में कर रहा हूँ, उसने बोल कि ये एटम बम और बम के जो सीक्रेट्स हैं वो ऐसे हो जाएंगे जैसे गुल्ली डंडा के खेल के नियम होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मनुष्य जो इतना पावर इकट्ठा कर रहा है, वो अगर उसी के समतुल्य या उससे बड़ा अगर नैतिक नहीं हुआ तब मुश्किल है। सुधीर जी जानते हैं और कहते हैं, यहाँ गांधी सबसे रेलिवेंट, क्योंकि ऐसी बात तो और कोई करता नहीं। इसलिए और ये सीदी मौला एक और बात आगे कहते हैं, वो कहते हैं जो जड़ पदार्थ हैं, जो मैटर हैं, जड़ जो हैं, हम बुद्धि देवता एक दिन ऐसा आएगा उसकी सारी क्वालिटीज जो प्रकट हो जाएंगी। एक मिट्टी के कण में कितने क्वालिटीज हैं, कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, यह एक दिन मनुष्य जान लेगा। मनुष्य तो जान लेगा, लेकिन वर्तमान तो ये कह रहा है कि ज्ञान का जितना विकास हो रहा है, कविता उतनी ही संक्षिप्त हो रही है। अभी कोई बात कर रहा था आर्टिफिशियल नॉलेज की, बड़ी ऊंची ऊंची बातें तो एक तरफ वो करनी भी चाहिए, मैं ज़्यादा कर नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल नॉलेज में मैंने सुना है पत्रकार अनावश्यक, ट्रांसलेटर अनावश्यक, अध्यापक क्या ज़रूरत है,
हुजूर ये माना दिल्ली में रहेंगे तो खाएंगे क्या? करेंगे कैसा? और विज्ञान का चढ़ता हुआ रथ 1 लाख बन रहे हैं ना, क्या होता है वो जब अरिथमेटिक मैथमेटिक्स लगाई जाएगी तो 1 लाख की क्या वैल्यू होती है? अक्षर लिखने में 1 लाख कितना लगता है? ये खतरा है कविता के सामने। जो खतरा कविता के सामने है, जाहिर वो कविता के सामने नहीं है, वो मनुष्यत्व के सामने है। क्योंकि कविता के बगैर मनुष्यत्व नहीं रह सकता। मनुष्य रह सकता है मनुष्यत्व के बगैर, शायद वो भी नहीं रह सकता, रह ले कुछ दिन। इसलिए कविता, और इसीलिए कविता का लक्ष्य मनुष्य है। अब कविता जो है वो थोड़ी बेढप चीज है। कविता भी इतनी भोली नहीं है। अपने ढंग से करती भी, चाहे जितना कर सकती उतना करती है। क्राइस्ट ने, अंतिम बात, बहुत बात कर, क्राइस्ट ने अपने ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि जो क्राइस्ट था का ये पोएट थे। क्राइस्ट वॉज ए पोएट, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा, और कहा कि एक्सक्लूसिव शेरी वेयर ऑफिसर आएगी। आगे कहा कि क्राइस्ट में बात थी कि क्राइस्ट कुड अंडरस्टैंड द लेप्रोसी ऑफ द लेपर, डार्कनेस ऑफ द ब्लाइंड, और आगे ये कहा कि द स्ट्रेंज पॉवर्टी ऑफ द रिच who live in big houses and never write homes. वो हाउसेज में तो रहते हैं, अट्टालिकाओं में रमते हैं, घर नहीं होता उनके पास। ये अब शब्द भी क्या चीज होते हैं और कविता भी क्या चीज होती है। अट्टालिका से खट से निकाला जा रहा है। अट्टालिका नहीं रही ये आतंक भवन, बिल्कुल छायावाद का रेटोरिक का तेज। अट्टालिका नहीं रही ये आतंक भवन, और वो अट्टालिका निराला की रूपता में एक जगह सामने तरुमालिका प्राकार अट्टालिका। वो करती क्या है? करती बार बार गुड हथौड़ा प्रहार। कविता है, क्या करे बच्चे। करती बार बार गुड हथौड़ा, सामने अट्टालिका तरुमालिका प्राकार। करती वो खूबसूरत लड़की जो सामने बैठी हुई है, करती बार बार प्रहार। ये अट्टालिका हुई। अब ये छायावाद रोमान, मैं कहूँ आपसे, हम लोग ये बात करके तब बात करूँ। हिंदी का कवि आगे चलकर इस बात को कितने अच्छी नरमी से, उस सारे रेटोरिक को तेज से अलग होकर के, मामूली जमीन पर बैठ करके, लेकिन शायद कितनी ज्यादा मार्मिक बात कहता है। मध्य प्रदेश का मैंने उनके घर देखे। अट्टालिका तो आतंक देखने वाले को करती है ना, अब उस अट्टालिका वाले का अपना आतंक क्या है उसके घर का, वो देखिए। मैंने उनके घर देखे, घर के अंदर घर देखे, घर में भी तलघर देखे, मैंने उनके डर देखे। भगवत राव। तो कविता कुछ न करे,
जितनी शक्ति है, जितनी है, बैठी है, जहाँ बैठी है वहाँ अपना काम करती है। और कविता का मायका बड़ा समृद्ध है। ये जो साहित्य है, ये कविता का, ये सब तो कविता की ससुराल है। कविता का जो मायका, जो जल जीवन है, जहाँ से वो सामग्री लेती है, बोली जहाँ से लेती है, जहाँ से वो पैदा करती है, और वो एंगर है कविता में। अगर कविता का एंगर देखना हो, राम का जिक्र आया था, मैं भारतीय वाङ्मय में चित्रित राम की बात कर रहा हूँ। मैं कविता का मायका, सीता का मायका, धरती, पौंचर्यु की सीता राम से कहती हैं, पुरुष निहीन हो ही गुणवंते भी, तियहि न पत्ति जंत मरंते भी। तुम्हारे जैसा गुणवान पुरुष भी, निहीन का अनुवाद बिल्कुल ठीक होगा हिंदी में, कमीना, जो मरती हुई पत्नी पर भी विश्वास नहीं करता। मैं अपनी परीक्षा देने जा रही हूँ, वो तुम दुर्वचन कर रहे हो मुझसे, गाली दे रहे हो मुझे। भावभूति ने लक्ष्मण जब झेलने गए सीता को, तो लक्ष्मण तो पुरुष थे तो संस्कृत बोलते थे, सीता तो महिला थी तो प्राकृत बोलती हैं, वो तो संस्कृत बोल नहीं सकती। तो लक्ष्मण कहते हैं, लज्जितोस्मि देवी, मैं लज्जित हूँ। भवभूति की सीता जानती क्या कहती हैं? जब लक्ष्मण कहते हैं लज्जितोस्मि, तो सीता कहती हैं एवं चित्त, ऐसे ही रहो, लज्जित ही रहो। जब लक्ष्मण ने कहा लज्जितोस्मि, मैं लज्जित हूं कि आपको छोड़ आया हूं, तो सीता ने कहा एवं चित्त, ऐसे ही जने रहो। और कालिदास ने लक्ष्मण से कहा वाच्यस्त्वया मत वचनात् स राजा। कल्पना कर कैसे कालिदास ने लिखा होगा, उस राजा से कह देना। भारतीय, मैं कहूँगा बार बार, मैं कम जानता हूँ, बहुत कम जानता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी ये बात सच हो कि मैं बहुत कम जानता हूँ। सच तो है ही। राजा जैसा, राजा का इतना जलील अर्थ भारतीय वाद में कहीं नहीं आया होगा जो कालिदास ने राजा शब्द प्रयोग किया। वाच्यस्त्वया मत वचनात् स राजा। मुझे कभी जानकर मुझे अजीब लगता है, बड़े पाली में राजा नहीं है, पाली में राजा का लाजा हो जाता है, लाजा। मुझे लगता है कितना बढ़िया किया है पाली वालों ने, राजा कर दिया है राजा का, कम से कम कालिदास के राजा का राजा कर दिया है। वाच्यस्त्वया मत वचनात् स राजा, उस राजा से कह देना कि जब राजलक्ष्मी छीन ली गई थी उससे, तब मैं उसके साथ बन गई थी, और जब राजलक्ष्मी मिल गई है तो वो मुझे वन में छोड़ रहा है। कह देना उस राजा से। ये एंगर सीता का है, ये एंगर कालिदास का है, ये एंगर कविता का है। ये एंगर शोषक के प्रति, शोषित के प्रति का एंगर है। मित्रों, कविता जीवित रहनी चाहिए। आचार्य साहिब साहब द्विवेदी का पूरा साहित्य उनका तो पूरा जीवन कविता को जीवित रखने के लिए था। आशा है
कि हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे। अभी मिलने का अवकाश है, तो ऐसा नहीं हम लोग थोड़ा सा ग्रेटफुल भी हो, अभी है, अभी हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, जैसी बातें आपने की है वैसी बातें कर सकते हैं, ऐसी बातें कर सकते हैं। सुधीर जी हम लोग जैसे। धन्यवाद। मैं जब 10 बरस की थी तब बाबा चले गए, और इस तरह के आयोजन में मैं बाबा के बारे में जितना और सुनती हूँ, जानती हूँ, उतना शायद पहले नहीं जान पाती थी। हमारे एक भाई हैं सुनील जी, वो बाबा को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आपका 2 मिनट और लेंगे। आवाज़ आ रही है? मंचासीन आदरणीय विद्वज्जन, ऑल गेस्ट्स, मैं उन थोड़े से लोगों में हूँ जो यहाँ उपस्थित लोगों में जिनको बाबा जी से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से मिलने का, उनकी बातें सुनने का और उनके साथ हंसने का सौभाग्य मिला है। उनका हंसना अद्भुत था, अलग था, धारावाहिक हंसते थे, धीमे बोलते थे और ऊंची आवाज़ में हंसते थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो आलेख है, हजारी प्रसाद हास्य, हजारी प्रसाद हंस रहा है, तो वो हंसी जीने का सौभाग्य मिला। मैं ये कहना चाहूँगा, जितना मैंने बाबा जी को देखा थोड़ा सा, वो भोजपुरी और संस्कृत, ये जो दो, एक भोजपुरी जनभाषा और संस्कृत की भाषा, इन दोनों के बीच का जो विस्तार है, उसका लाभ हिंदी को हुआ, हिंदी साहित्य को हुआ। और बहुत सी उनकी बातें हैं जो गांव की बातें हैं जो अच्छी हिंदी में आती हैं, और संस्कृत तो खैर वो रचे बसे थे ही उसमें। विद्वत्ता का एक जो मानक, जो बड़ी बात है कि साहित्यिकता और मनुष्यता, ये दोनों उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ी। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने जो जीवनी लिखी है, उसमें एक जगह उल्लेख आता है कि धूमिल ने ये कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा अकेला व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। एक ऐसी विकट परिस्थितियों में वो रहे कभी कभी, और उम्र के बहुत बाद के पड़ाव में उन्होंने बेरोजगारी भी देखी, बड़े परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन कभी भी, और इस अर्थ में वे एक व्यवस्था के विक्टिम थे, वो एक बड़ी जटिल तंत्र के वो विक्टिम थे, लेकिन उन्होंने कभी भी व्यवस्था और राजनीति की बात करने के लिए साहित्य का चोला नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उनकी बात हमेशा साहित्यिक थी और हमेशा मनुष्यता से भरी हुई थी। विकट से विकट परिस्थितियों में अद्भुत गरिमा, साहित्यिकता और मनुष्यता का समग्र रूप उनमें देखने को मिलता था। बड़े लोगों से सुनते थे कि बाबूजी किस चीज़ के बने हुए हैं, तो उस महापुरुष से मिलने का सौभाग्य मिला और इतना आशीर्वाद उनका मुझे मिला। खुश रहा, भोजपुर में तो खुश रहता हूँ, ये उनका आशीर्वाद है। और बहुत जो लोग साहित्य में रचे बसे हैं उनकी बातें सुनी। सुधीर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि सोचने की बात और गहरी है, और वो तात्कालिकता से परे है, और वो जो कर्व्स आते हैं हिस्ट्री के, उनसे ज़्यादा गहरी बात है। इट्स सबटेरेनियन, इट इज़ वेरी डीप। और इस बाबा जी के बारे में क्या कहूँ, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये तीनों विभूतियों को सुनने का अवसर मिला। और अंततः यही कि यदि हम वाकई मनुष्यता को और साहित्यिकता को तात्कालिकता के दबाव से दूर रख पाएँ, तब हम सही अर्थों में साहित्यिक हैं, सही अर्थों में मनुष्य हैं,
सही अर्थों में हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रशंसक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि यहाँ पर आज बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला है। ज्ञान की ऐसी ही गंगा बहती रहे। मैं मंच पर बैठे हुए सभी विद्वज्जनों को झुककर प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ पर आए सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी समय निकाल कर आए, और मीडिया से आए सभी दिग्गजों को आभार प्रकट करती हूँ। हमें आप सभी के मार्गदर्शन एवं सहयोग की अपेक्षा रहेगी। इसके साथ ही हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बाहर अल्पाहार की व्यवस्था है। चलिए साथ में चाय पानी पीते हैं। चलिए।